बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आनिश तबस्सुम एंड आई टीच बिज़नेस। आज इस वक्त मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि पेपर वन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं फॉर एएस बिज़नेस 9609। ठीक है। सो एएस बिज़नेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो पेपर वन के पैटर्न के अंदर थोड़े से कीवर्ड्स का चेंज आया है। सही है। एंड दीज कीवर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो पेपर वन है इट्स स्टिल इट्स ऑफ 40 मार्क्स। सही है। और it's of 1 hour 15 minutes, so there is nothing new in it. ठीक है। सेक्शन ए में उसी तरह से हमारे पास जो है वो 4 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपके पास चॉइस कोई नहीं होगी। द डिफरेंस इज दिस के अब 5 मार्क का क्वेश्चन में कीवर्ड्स चेंज हो गए हैं। ठीक है। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रेफरेंस करके बात करना शुरू कर दिया। सेक्शन बी के अंदर चेंजेस आए हैं। सेक्शन बी के चेंजेस जो हैं, अब पहले 3 क्वेश्चंस आया करते थे, एक 20 मार्क का आया करता था। अब देयर इज़ नो 20 मार्क का क्वेश्चन, देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस और उनमें से कोई एक आपको करना है। यहाँ पर आपको ऑल अटेम्प्ट करनी है, जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं सारी अटेम्प्ट करनी है। यहाँ पर 1 आउट ऑफ 2 करना है। ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं ज़रा इस चीज़ को कि जो कीवर्ड्स के अंदर क्या चेंजेस आए, क्योंकि असल में कीवर्ड्स प्ले वाइटल रोल इन डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ एंड व्हाट नॉट टू राइट। ठीक है। सो कीवर्ड्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो ये पेपर वन के अंदर जो कीवर्ड्स अब इस्तेमाल होंगे वो 2 मार्क्स के लिए अब डायरेक्टली सिर्फ एक कीवर्ड इस्तेमाल होगा, डिफाइन का। सही है। देन 3 मार्क के लिए अब एग्जामिनर जो है वो आपसे एक्सप्लेन का कीवर्ड ही इस्तेमाल करेगा। देयर इज़ नो डिस्टिंग्विश का कीवर्ड। और ये अब ये नहीं आएगा कि एक्सप्लेन हाउ, अब आएगा वन वे, वन एडवांटेज, यानी कि एक्सप्लेन समथिंग वन करके ये आपसे बात करेगा। दे आर नॉट गोइंग टू कम अप विद मल्टीपल ऑप्शंस नाउ। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो रहा है एग्जामिनर के मुझे क्या चीज़ चाहिए। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे एक चीज़ चाहिए, सही चाहिए। ठीक है। देन 5 मार्क्स के अंदर जो है they basically have introduced a new keyword known as analysis, और यहाँ पर भी वो 1 के साथ ही चलेगा। अब एक्सप्लेन 3 मार्क के लिए आ रहा है और एनालिसिस 5 मार्क के लिए आ रहा है। खेल क्या है? सही है, बात करते हैं इस बारे में। फिर ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन है, इसके अंदर जो अब सेक्शन बी के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो सेक्शन बी के अंदर अब ये आपके पास पहले भी वो एनालाइज का कीवर्ड रखता था, अभी भी एनालाइज का कीवर्ड रखेगा, लेकिन अब यहाँ पर वो आइडेंटिफाई कर देगा 2। अब ये 2 एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, 2 डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, 2 वेज भी हो सकती हैं, 2 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 1 एडवांटेज 1 डिसएडवांटेज भी हो सकता है, 2 इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, बट होंगे 2। सही, वो एक एक के 2 काउंट पे हो या एक साथ 2 के काउंट में हो। ठीक है। फिर हमारे पास 12 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, और 12 मार्क का क्वेश्चन जो है अब आएगा सिर्फ इवैल्यूएट द व्यू के साथ। सही है। या इवैल्यूएट द व्यू या वेदर या एक्सटेंट। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये व्यू को जो है वो ज़्यादा फोर्सफुली देखना चाहिए। तरीका तीनों का सेम है, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब ये याद रखना कि जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर वन के लिहाज से, तो पेपर वन के अंदर हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है दैट इज़ नॉलेज। सो नॉलेज का जो है स्कोर, उसको समझना है कि वो किस किस तरह से आगे मूव करता है। देन हमें ये मालूम होना चाहिए कि 3 मार्क में मार्क्स कैसे मिलते हैं, फिर हमें पता चलना चाहिए कि 5 मार्क में मार्क्स कैसे मिलते हैं, फिर हमें पता चलना है 8 मार्क में मार्क्स कैसे मिलते हैं, फिर पता चलना चाहिए 12 मार्क में मार्क्स कैसे पता चलते हैं। ठीक है। सो अगर मैं इस लिहाज से बात करूं तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरह से 2 मार्क्स। सही है। फिर मैं लिखता हूँ 3 मार्क्स, फिर मैं लिखता हूँ 5 मार्क्स, फिर मैं लिखता हूँ 8 मार्क्स, फिर मैं लिखता हूँ 12 मार्क्स। सही है। यहाँ मैं लिखता हूँ नॉलेज, यहाँ मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन, यहाँ मैं लिखता हूँ एनालिसिस, और यहाँ मैं लिखता हूँ इवैल्यूएशन। ठीक है।
अब इनके दरमियान हम ग्रेड देख लेते हैं कि हमारे पास स्कोरिंग किस तरह से आती है। 2 मार्क की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नॉलेज के अंदर अगर हम अंडरस्टैंडिंग ब्रीफ देंगे, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देंगे, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 2 में से 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देंगे, जिसका मतलब ये कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग भी दे रहा हूँ, साथ कोई एग्जाम्पल लिख रहा हूँ या साथ में कोई काम कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या कह सकते हैं इसका एडवांटेज लिख रहा हूँ, कोई करेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ, सो दैट आई कैन जस्ट लिटिल बिट एलैबोरेटेड। एलैबोरेट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसको समझाना शुरू करना है, आपने एक आध एडवांटेज लिख दिया या एक आपने एग्जाम्पल के तौर पर बात ली थी। तो 2 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी कि यहाँ पर आपका 1 मार्क जाएगा और यहाँ पर आपके पास 1 मार्क होगा। 3 मार्क के अंदर क्या है कि यहाँ पर 1 मार्क है और यहाँ पर 2 मार्क्स। अब एनालिसिस एप्लीकेशन के 2 मार्क्स हो जाएंगे, यानी एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको समझाना पड़ेगा। 2 मार्क के अंदर बताना पड़ेगा सिर्फ एप्लीकेशन को, एग्जाम्पल को, और 3 मार्क के अंदर अब आपको उसको समझाना पड़ेगा। समझाने का मतलब क्या है कि आप उसका एनालिसिस करेंगे, इससे होगा क्या, ठीक है। याद रखना, बताना इज स्टेट और समझाना इज एनालिसिस, ठीक है, ये कीवर्ड याद रखना। अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज के लिहाज से 5 मार्क के अंदर, तो ये 1 नंबर की नॉलेज यहाँ पर होगी जो डेफिनेशन से आती है। अब आपके पास क्योंकि उसने वहाँ पर 1 पॉइंट की बात की गई होगी तो 2 नंबर जो होंगे वो आपके एप्लीकेशन के होंगे और 2 नंबर जो होंगे वो आपके एनालिसिस के होंगे। अब हम 8 मार्क की बात करते हैं तो 8 मार्क में 2 मार्क्स जो होंगे वो आपकी नॉलेज के होंगे, 2 मार्क्स जो होंगे वो आपकी एप्लीकेशन के होंगे, 4 मार्क्स जो होंगे वो आपकी एनालिसिस के होंगे, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ 12 मार्क के लिहाज से, तो 12 मार्क के अंदर हमारे पास 2 मार्क होंगे नॉलेज के, 2 मार्क होंगे हमारे पास एप्लीकेशन के, 2 मार्क होंगे हमारे पास, पता चल रहा है क्या होने वाला है, एनालिसिस के, और 6 मार्क होंगे हमारे पास एवैल्यूएशन के। सो अगर हम ये बात देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये कोई 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 चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। 12 मार्क आपके पास एकदम से 6 मार्क की इवैल्यूएशन लेकर आएगा। सो ये याद रखना कि आपको अब एनालिसिस करने में और आपको एक्सप्लेन करने में क्या क्या डिफरेंसेस पता होने चाहिए।